हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मी एंड मैथ्स। आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन ई रेज टू पावर एटी। मेरे पास जो फंक्शन है, सिंपली फंक्शन आई एम राइटिंग हियर इज द फंक्शन विच इज़ ई रेज टू पावर ए टी। इस फंक्शन का हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस डेफिनेशन. By definition of Laplace transformation, अब लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन हम राइटिंग कि आपको अगर किसी भी फंक्शन का लेप्लास फाइंड करना है तो आप सिंपली उस पर इंटेग्रल लेंगे विद लिमिट 0 to infinity एफ ऑफ टी ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी सिंपली. अब क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो है ई रेज टू पावर ए टी एफ ऑफ टी, तो हम रिप्लेस कर देंगे इस एफ ऑफ टी को बाय ई रेज टू पावर ए टी. मैं यहाँ पे कर रही हूँ लेप्लास ऑफ ई रेज टू पावर ए टी, रिप्लेस कर दिया मैंने 0 to infinity एफ ऑफ टी को मैंने फिर यहाँ पे ई रेज टू पावर ए टी कर दिया ई की पावर माइनस एस टी डी टी. उसके बाद फ्रॉम द बेसिक मैथमेटिकल रूल्स के अगर बेसिस सेम हों तो आपके पास पावर्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन इन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस तरह से वैल्यूज़ को ऐड करना है कि आपके पास ये वाली जो वैल्यू है माइनस एस टी वो पहले रहे, एस टी वाली वैल्यू बेसिस सेम. और मैं पहले इसे रीअरेंज कर लेती हूँ. ई रेज टू पावर ए टी कर दिया मैंने डी टी 0 to infinity ई. मैं इसमें से अगर एक माइनस कॉमन ले लूँ और एस माइनस ए हो जाएगा, टी भी कॉमन आ जाएगा बाहर, डी टी बेसिस सेम तो पावर्स ऐड. तो फिर मैंने उसमें से क्या किया है, माइनस कॉमन ले लिया. उसके बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है. इस फंक्शन पर इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है आपको. तो सिंपली अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन लूँ तो बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन रूल्स एस माइनस ए टी, आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर का जो भी डेरिवेटिव होता है आप उसके डेरिवेटिव पर उस फंक्शन को डिवाइड कर देते हैं. तो आपके पास जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो आएगा माइनस एस माइनस ए. इस टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा क्योंकि हम टी के रेफरेंस से डेरिवेटिव ले रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर है ये वाली, उस पावर का डेरिवेटिव ले लिया. ये वाला जो सारा फंक्शन है ये एज कांस्टेंट ट्रीट होगा. टी का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्योंकि आप टी के रेफरेंस से डेरिवेटिव ले रहे हैं. तो ये रूल होता है इन इंटीग्रेशन, आप पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं. मैंने एज इट इज़ यहाँ पे किया है और सिमिलरली आई एम पुटिंग द लिमिट्स हेयर. मैं लिमिट्स यहाँ पे लगा रही हूँ. अब क्योंकि हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है अब इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अगेन राइटिंग कि हम ई रेज टू पावर ए टी का लैप्लास ले रहे हैं माइनस 1 ओवर एस माइनस ए. मैंने ये वाली वैल्यू को साइड पे लिख लिया एज इट इज़ यहाँ पर. उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है वो है ई रेज टू पावर माइनस एस माइनस ए टी और उसकी लिमिट्स हैं हमारे पास 0 to infinity. अब मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली हम पुटिंग द लिमिट्स हेयर. मैं लिमिट्स पुट कर रही हूँ ई रेज टू पावर माइनस एस माइनस ए, यहाँ पर टी को रिप्लेस कर रहे हैं बाय लिमिट्स, हम लोग इन्फिनिटी आ जाएगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस एस माइनस ए 0. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वी हैव माइनस 1 ओवर एस माइनस ए. इन्फिनिटी तो एक बहुत बड़ा नंबर है, आप उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल ऑलवेज बी इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल टू 0. और ये मैंने इसकी पावर 0 कर दी यहाँ पर. माइनस 1 ओवर एस माइनस ए आई एम राइटिंग हियर एज इट इज़
e raised to power minus infinity will always be equal to 0. I'm writing here as a hint कि e raised to power minus infinity will always give 0 answer. माइनस किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 है will always be equal to 1. I'm writing here as 1. Now we have Laplace of e raised to power at. This minus and this minus both will give a positive, so we have 1 over s minus a. तो हमने क्या किया, लेप्लास फाइंड किया एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e रेज टू पावर ए टी, वो ऑलवेज क्या होगा, s माइनस ए होगा. ठीक है. ए कैन बी, अगर मैं इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं आप कोई भी फंक्शन लेती हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू पावर 2t, तो वो क्या हो जाएगा 1 ओवर s माइनस 2 हो जाएगा. ये वाला जो a है इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं 2 से, कोई भी फंक्शन आ सकता है आपके पास e रेज टू पावर 3t, तो आप क्या करेंगे 1 ओवर s माइनस 3 कर देंगे सिमिलरली. और अगर आपके पास यही फंक्शन किस में आ जाए, नेगेटिव आ जाए e रेज टू पावर माइनस ए टी, तो वो क्या हो जाएगा s माइनस एज पहले से ही आपके पास है इन फॉर्मूला, और माइनस ए एक यहाँ से आ जाएगा तो आपके पास आएगा 1 ओवर s प्लस ए. तो आज हमने सीखा लैप्लास ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विल बी 1 ओवर s माइनस ए. और अगर आपके पास कोई भी ए से रिप्लेस हो जाए तो यही वाला रूल जो है वो फॉलो होगा 1 ओवर s माइनस 2, या अगर आपके पास यहाँ पे e रेज टू पावर 3t आ जाए तो वो हो जाएगा 1 ओवर s माइनस 3. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें. टू हैव मोर वीडियोज़ ऑफ माइन. थैंक यू.